हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? तो बहुत दिनों बाद अपन मिल रहे हैं। अपने यूट्यूब पे सेशन तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन बातें किए बहुत दिन हो गए अपने को। बातें इन द सेंस कुछ खुशखबरी आई है, तो मैं देखा तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात कर लूँ, साझा कर लूँ तुम्हारे साथ। तो सबसे पहले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम कब होंगे, कब नोटिफिकेशन आएंगे, कब फॉर्म आएंगे। तो थोड़ा एनवीएस केवीएस के कुछ नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किए हैं, आप सबको पता भी लग चुका, सब अवेयर होते हैं, इतना तो है ना। तो उनको तो मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस मैं इतना सा तो मैं बता दूं। केवीएस का सिस्टम होता है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, तो उसके 2 या 3 महीने में एग्जाम हो जाते हैं उसके, है ना। तो आपको ये नहीं देखना कि नोटिफिकेशन आएगा जब हम बैच ज्वाइन करेंगे या पढ़ाई करेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। आपको आज से, अभी से या कल से ही, है ना, पढ़ाई शुरू कर देनी है। क्योंकि 2-3 महीने बहुत होते हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए कोई भी वैकेंसी आएगी। तो बहुत दिनों से आपकी तैयारी थोड़ी थमी होगी, है ना। मतलब वो भूचाल नहीं आया होगा एकदम से, वो एक्साइटमेंट नहीं होगी। तो आई सजेस्ट टू एवरीबडी कि अब देखो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये तीनों एग्जाम्स विद इन 6 मंथ्स हो जाएंगे। डी ट्रिपल एस बी के कुछ एग्जाम्स के कैलेंडर आ चुके हैं, तो उसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जून के बाद कभी भी मैथ्स के एग्जाम की डेट आ सकती है। मैं तो केवल मैथ्स की बात करूंगा बच्चों, ठीक है। तो यूपी का ऑलरेडी हमारे पास टेंटेटिव डेट्स हैं। 99% कन्फर्म है वो, लेकिन फिर भी उसको टेंटेटिव मानो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यूपी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, ये सारे एग्जाम्स आज से लेकर अगले 6 महीने तक हो जाएंगे 2025 में। अब डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस को अगर अपन एक बार हटा दें, है ना, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में केवल इस बार जो नया सिलेबस है उसमें ग्रेजुएशन, उसका सेपरेट बैच अपने पास अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी बैच है ना, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इन सबके कॉमन सिलेबस है बच्चों। वो एक एक दो दो टॉपिक का डिफरेंस है। नो बडी कैन डिफाइन की ट्रिग्नोमेट्री उसमें कितनी आएगी, कितनी अंदर तक आएगी, पूरी नहीं बढ़ती है ना। तो आपको इस उलझन में नहीं पड़ना कि मुझे तो केवल केवीएस का बैच चाहिए, मुझे तो केवल ईएमआरएस का चाहिए, मुझे केवल एनवीएस का चाहिए। वो तो थंबनेल होता है, उसमें केवीएस लिख दो, एनवीएस लिख दो, ईएमआरएस लिख दो। तो 11th 12th एंड सम टॉपिक्स ऑफ ग्रेजुएशन आपको करना है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए, ठीक है। तो जुड़ो आराम से। रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसमें बैच अवेलेबल है, कंबाइंड बैच है। तीनों एग्जाम्स का सिलेबस आपका हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं ऐसा कोई बच्चा है जो केवल केवीएस की ही प्रिपरेशन करेगा। बच्चे एनवीएस की भी करते हैं, ईएमआरएस की भी करते हैं। स्ट्रेटेजी इतनी सी है, आपको ये वहम नहीं पालना कि मैं 11th 12th ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रही हूँ या पढ़ाता हूँ, तो केवल 11th 12th कर लेंगे, कोई टेस्ट सीरीज ले लेंगे, हो जाएगा ना। बहुत दिनों बाद वैकेंसी है बच्चों, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है ना। तो आई सजेस्ट कि आपको कॉम्पिटेटिव अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, जो अपनी एप्लीकेशन में बहुत आराम से हो जाती है बच्चों ना। तो अपनी एप्लीकेशन, अपना यूट्यूब और अपनी टेस्ट सीरीज, इन तीनों के अलावा आपको कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने तीनों ढंग से कर लिए और इनका 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, तो फिर एग्जाम आपका बाहर से बिल्कुल नहीं जाएगा। उसी तरह के पैटर्न्स आप देखने के मिलेंगे, क्योंकि ऑल पैटर्न्स आर कवर्ड। एप्लीकेशन में ढंग से कवर है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो ही रही है, डेली 5 बजे एक सेशन अपन और करेंगे। उसके अलावा कुछ पैटर्न्स रह जाते हैं जिन जो मुझे लगता है कि यार इनकी संभावना कम है, वो मैं टेस्ट सीरीज में डाल देता हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। तो जुड़े रहिए, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। 3 सेशन तो आपको देखने ही देखने हैं, उनके अलावा उन तीनों की एक एक बार प्रैक्टिस और करनी है, यानी कि 3 और 3 6 घंटे आपके पास हो गए, एक एप्लीकेशन का, एक यूट्यूब का, टेस्ट सीरीज का। तो 6 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आज से ही, केवल मैथ्स मैथ्स को आप 6 घंटे दे दो बच्चों, बहुत है। बाकी सब्जेक्ट का आप अपने हिसाब से देखो, उसका मैं कोई आपको आइडिया नहीं दूंगा, आप सब समझदार हैं। तो ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मैं कोई भी अगर हेल्प कर सकूँ आपकी ओर, तो प्लीज़ टेल मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन पे, उनका एक्सेस मैंने एक्सटेंड कर दिया है, किसी का नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, उनका एक्सटेंड कर देंगे। कुछ जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, उनके अगर कुछ एक आध टॉपिक्स रह रहे हैं तो वो भी मुझे पता है बच्चों, अभी जो जो टॉपिक्स हैं वो सब तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बच्चे अभी तक बैच लिए नहीं है, जो केवल पुराने पढ़े हुए के आधार पर चल रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा आपको बैच लेना चाहिए ना, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है। अपने लिए कोई ये फीस मैटर नहीं करती, फीस ना के बराबर ही है। क्योंकि पढ़ाई तो अपन आईआईटी जेई वाली कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा सिलेबस अपने पास होता है ना, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो, मेरे नंबर सभी के पास है, मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। फील फ्री टू डू व्हाट्सअप, व्हाट्सएप पे
ना मिले तो कॉल कर लीजिएगा बच्चों ना, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय के सभी सरकारी अध्यापक बने, टीचर बने, ठीक है। तो बस, और तो सब बातें आपको पता है, सारा ज्ञान आपको पता है। यू ऑल आर ऑलरेडी टीचर्स, ओके बच्चों, बट सम मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स ऑल्सो, इसलिए मैंने बातें तुम्हारे साथ करी। राधे राधे, जय श्री श्याम। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। टेक केयर।